अपने गांव की खराब सड़क को ठीक कराने के लिए 8 गर्भवती महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। कहा कि अगर हमको कुछ भी होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, प्रशासन जिम्मेदार होगा, अधिकारी जिम्मेदार होंगे, सांसद, मंत्री, विधायक जिम्मेदार होंगे। लेकिन इसके उलट जिम्मेदार सांसद भाजपा के कह रहे हैं कि डिलीवरी डेट बताओ, तुमको तुम्हारे घर से उठवा लिया जाएगा। क्या है पूरा मामला, आपको तसल्ली से बताएंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल है। एक इन्फ्लुएंसर हैं लीला साहू। पिछले साल भी लीला साहू अपने एक वीडियो की वजह से वायरल थी। 1 जुलाई को उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सड़क बनवाने की बात कह रही थी कि मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जितवा दी हैं, अब आप हमारा सड़क बनवा दीजिए। लेकिन अफसोस की वीडियो वायरल होता है, चर्चा भी खूब होती है, आश्वासन भी खेला जाता है, लेकिन सड़क नहीं बन पाती। सड़क ना बनने के बाद वो फिर से वीडियो बनाकर अपने सांसद से ये कहती हैं कि आपने तो कहा था कि सड़क बन जाएगी, लेकिन सड़क नहीं बन पाई। उनको आश्वासन इस बात का दिया गया था कि अभी बारिश का समय है, बारिश खत्म होते ही सड़क का काम करवा दिया जाएगा। लेकिन बारिश खत्म हो गई, ठंडी आ गया और 1 साल बीत गया, लेकिन सड़क नहीं बन पाई। फिर से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू अपने सांसद से ये कहती हैं कि काहे सड़कियां नहीं बनी, तो इस पर फिर से आश्वासन दिया जाता है कि जल्द ही काम कर दिया जाएगा। अब फिर से 1 साल बीत गया है, बरसात आ गई है और लीला साहू जो हैं वो गर्भवती हो गई हैं। अब उनका ये कहना है कि गर्भवती महिला होने के नाते उन्हें काफ़ी चिंता है इस बात को लेकर कि उनके गांव की सड़क नहीं बन पाई है। 10 किलोमीटर की ये सड़क नहीं बन पा रही है। इसको लेकर 1 साल से महिला काफ़ी परेशान है, कई वीडियो भी बना चुकी हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले साल वाला ये वीडियो देखिए। मोदी जी हमारे यहाँ के रोड बनवा दे। हम बताए थे अपना कहीं सांसद यहाँ से 29 के 29 सीट में जीते हैं, अपना कहीं जिताए नहीं हमारे मध्य प्रदेश के लोग। तो अपना हमारे यहाँ के रोड तो बनवा दी। मध्य प्रदेश के रोड यह में कबाड़ है। हमारे यहाँ के लोग ना सांसद, विधायक, कलेक्टर तक से मिल आए हैं, लेकिन केव नहीं सुनाता है, केव अर्जी नहीं सुनाता है। हम सुनाए लागन, हम दिखाए थे वीडियो। अरे यहाँ के लोगन के चलत तक में परेशानी कितना ज्यादा आवत है। अपने बच्चे को देखिए, हमारे यहाँ देखिए, देख ले हालत यहाँ के हालत देख ले। और हमरे गांव के नाम है खड्डी खुर्द, जिला सीधी, बगैया टोला। अरे जंगल है तो काम है, रोड तो चाहिए ना। यहाँ कितना बस पलटती है, बरसात में दाऊ हालत खराब होता है। तो हमारा अपील है अपना से ही, और सबसे अपील है मोदी जी तक बात जाए चाहिए, ठीक है। लीला साहू जिस सड़क की मांग कर रही हैं, ये कोई ऐसी वैसी सड़क नहीं है। ये सड़क करीब 30 गांवों को जोड़ती है। मात्र 10 किलोमीटर की सड़क बनवाने के लिए लीला साहू को क्या क्या नहीं पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, लेकिन अफसोस कि उनका ये सड़क नहीं बन पा रहा है। अब उन्होंने फिर से एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में वो नितिन गडकरी को आड़े हाथे लेते हुए नितिन गडकरी से रिक्वेस्ट कर रही हैं, कह रही हैं कि आप बड़े हाईवे बनवा रहे हैं, हमारे गांव की सड़क बनवा दीजिए। अगर आप हमारे गांव की सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं तो काहे नहीं बनवा पा रहे हैं। फिर वो अपने देसी भाषा भगेली में बोलते हुए बोलती हैं कि नितिन गडकरी जी, जंगल है तो का हुआ, रोडवा तो बनना ही चाहिए। हम कलेक्टर से, विधायक से, सांसद से, सभी से बोल चुके हैं, लेकिन कोई हमारी सड़क नहीं बनवा पा रहा है। बघेली में बड़े खूबसूरत अंदाज में एक महिला अपने गाँव की सड़क बनाने का डिमांड कर रही हैं, लेकिन उनका सड़क नहीं बन पा रहा है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कोई वीडियो आकर बना देगा तो हम क्या सड़क बनवा देंगे? ऐसे तो कई लोग वीडियो बनाने लगेंगे, हम क्या सब सारी सड़कें बनवाने लगेंगे? इस तरीके का बयान पीडब्ल्यूडी के मंत्री दे रहे हैं। अब लीला साहू ने जो नया वीडियो बनाया है उसमें लीला साहू क्या कह रही हैं वो सुनिए। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है? अपना पहले बता दे कि हमरे हिम्मत नहीं है, तो हम अपना से ही बढ़ के नेता से मिलित, नितिन गडकरी जी से मिलित, या कहीं पे नरेंद्र मोदी जी से मिलित, केव से मिलित तो केव सुनती अर्जी वर्जी देत। अपना के बस के नहीं रहता, अपना काहे कहीं भाई वादा की है। जैसा किसान मनाई नहीं ताके रहा वर्षा हो तो रोपा लगाओ, ऐसे हम ताके रह गए अपना का कि जब स्वीकृत अपना कराओ तो हमारा रोड बनी, तो हम बच्चे रोड कर हारे रह गए कि साल भर की हो जब बनी स्वीकृत हुई। हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है,
और ये हमारे गांव के यही इन्हों के भाई हालत है, हमारा इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई जा बहन और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, कैसे कि अब कौना टाइम पर रात बिरात आधी रात भी काम पड़ेगा तब कत्ती समय हमें काम पड़ गया तो हम का करा, अरे उनके एम्बुलेंस न आई जाता और कुछ भी होगा देखो जिम्मेदारी होती सालगी जिम्मेदार अपना हो हम बता दे थे। बता रही है कि उनके गांव की सड़क काफ़ी ख़राब है, बस बार बार जो है वो पलट जाती है, बाइक चल नहीं पाता, इसलिए एम्बुलेंस जो है वो गांव तक पहुंच नहीं पाती है और इसी वजह से उनके गांव की एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी क्योंकि देर रात उन्हें प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो गई। समय पर एम्बुलेंस को फ़ोन करने पर भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया क्योंकि रास्ता खराब था, इस वजह से समय पर इलाज नहीं मिल पाया और गर्भवती महिला की मौत हो गई। वो नहीं चाहती कि इस तरीके की अप्रिय घटना दोबारा हो, इसीलिए 8 गर्भवती महिलाओं ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। उनकी डिमांड सिर्फ गाँव की एक मामूली सी सड़क बनाने को लेकर है, लेकिन सड़क नहीं बन पा रही है। सड़क क्यों नहीं बन पा रही है इसका जवाब तो भगवान ही जाने, क्योंकि नेता मंत्री विधायक एक दूसरे पर टालते रहते हैं। जिन सांसद ने लीला साहू को आश्वासन दिया था कि आपकी सड़क बन जाएगी, अब वही सांसद ये कह रहे हैं कि इसके लिए पिछले वाले सांसद जिम्मेदार थे, कांग्रेस जिम्मेदार है, सड़क नहीं बनवा रही। लेकिन जब पिछले वाले सांसद जी कह रहे थे तब शायद वो भूल गए कि पिछले बार भी उन्हीं के पार्टी की सांसद जो है वहां पर थी, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से अपनी पार्टी पर ही जो है वो सवाल खड़ा कर दिया है। अब ये एक तरीके की गेंद होती है, जब आपको काम नहीं करना होता है तो आप किसी और पर टाल देते हैं। बिल्कुल ये एक तरीके का अंदाज है जो नेताओं में बहुत होता है कि ये काम नहीं हो पाया, इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। बस वही वाली बात है। सांसद जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है, अगर उसने सड़कें ठीक से बनवाई होती तो शायद ये चीज़ें नहीं हो पाती। फिर सांसद जी ये कहते हैं कि भाई साहब सड़क होगी तो गड्ढा तो होगा ही, बिना सड़कों के गड्ढा कैसे हो सकता है, या अगर सड़क है तो गड्ढा होगा, गड्ढा है तो सड़क है, सड़क और गड्ढा दोनों एक साथ ही होता है। मतलब आप सोच कर देखिए कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सड़कों पर गड्ढा ना हो, इसलिए बार बार टेंडर लगाए जाते हैं, बार बार चीजें बनवाई जाती हैं, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं सड़क होगा तो गड्ढा तो होगा ही। हम बतावा चाहते कि 2 दिन पहले ना यह रोड में ही बस फंस गई रही और 2-4 घंटा लोग बस निकाले कोशिश करी, वो बस नहीं निकली। और फिर जो ड्राइवर आई और कलिंजर आई वो रात भर अपने बस का यहीं ताके रह गए। अब बताए कि कौनो ये जंगले से ही कौनो जानवर उतरती और वो आदमी कहीं कौनो नुकसान पहुंचती तो एक जिम्मेदारी के ले। हम अपने सीधी जिला के शासन प्रशासन से कहा चाहे थे कि अब तक आँखी खोली, और हम नितिन गडकरी जी से कहा चाहे थे कि अपना तो इतने बड़े बड़े हाईवे बनवा देते तो कहा 10 किलोमीटर के ही रोड नहीं बनवा सकता है, अपना कितनी पावर नहीं है। हम एक साल से चिल्लाता है, एक महिला की आवाज क्यों नहीं सुन सकता ही। अरे पीएम मोदी से लेके ही सांसद तक और अधिकारी से लेके कलेक्टर तक अर्जी मर्जी दे रहे हैं न, चिल्ला रहे हैं कि हमारा गुहार सुन ला जा, लेकिन क्यों नहीं सुने वाले आज जा। हम गर्भावस्था मान और 9वां महीना में चल रहा है, तब भी हम अपन संकल्प नहीं तोड़े हैं और बताई थे अपना बजे कहीं हम एक बार फ्रेश तो हो जाये फिर अपना बजे बताई। लीला साहू ये बताती हैं कि इस समय भी उनके गांव में 7 से 8 गर्भवती महिलाएं हैं। अस्पताल जो है वो 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां जाने के लिए ना तो ठीक से सड़क है, ठीक से सड़क नहीं होने की वजह से ना तो समय पर एम्बुलेंस आ पाती है और ठीक से इलाज नहीं हो पाता है। हमें डोली खटोली के सहारे जो है वो अस्पताल जाना पड़ता है। ऐसे में अचानक से अगर प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाए तो आप समझिए बड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि इलाज जो है वो समय पर नहीं मिलेगा तो गर्भवती महिला की मौत हो सकती है। इस तरीके की बात करने वाली लीला साहू ने जो कहा है उसके जवाब में सांसद महोदय ये कह रहे हैं कि आप हमको डिलीवरी डेट बताइए, हमारे पास एम्बुलेंस भी है, अस्पताल भी हैं, आशा वर्कर भी हैं, हम आपको आपके घर से उठवा कर इलाज करवा देंगे। सांसद जी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। लीला साहू जी का जो डर है कि अगर सड़क नहीं बनी तो हमारी डिलीवरी कैसे होगी, वाहन एक बड़ा गांव है, वो एक्चुअली जो सड़क है ना वो चौराहट और धौनी विधानसभा माननीय विधायक जी के विधानसभा को जोड़ती है। हम लोगों को मालूम है उसके लिए क्या कर रहे हैं। अब रही डिलीवरी की तो मैं ये जानना चाहता हूँ कुछ गांव में तो बहुत सारी महिलाएं होगी जो जिनकी डिलीवरी भी हुई होगी, आज तक में कितनी डिलीवरी हुई होगी, कितनी महिलाएं होंगी, कितने बच्चे होंगे, तो आज तक ऐसी कोई घटना हुई क्या? फिर आज
मोहन यादव की सरकार है मध्य प्रदेश में। हम आज जरूरत पड़े तो मरीज को हेलीकॉप्टर से भी, हवाई जहाज से भी उड़ा करके ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट कराते हैं जिसके पास संजय राष्ट्रीय उद्यान में ऐसी स्थिति में हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ताएं हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। क्या उसमें क्या चिंता की बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवा। ये सीधी के सांसद हैं डॉक्टर राकेश मिश्रा। इन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, आप जो है अपना डिलीवरी डेट बताइए। ड्यू डेट तो पहले से पता ही होता है, डिलीवरी डेट बताइए, हमारे पास सारा इंतजाम है, आपको आपके घर से उठवा लिया जाएगा और अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा। 1 हफ्ते पहले आपको आपके घर से एम्बुलेंस ले आएगी, 1 हफ्ते आपका खाना पीना रहना सब मुफ्त होगा, लेकिन सड़क नहीं बनवा पाएंगे ये मंत्री जी, सांसद जी। सांसद जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, पिछले वाले ने ठीक से सड़क नहीं बनाई इसलिए सड़क नहीं बन पाया। लेकिन शायद डॉक्टर राकेश मिश्रा को ये पता नहीं था या वो भूल गए कि पिछली बार भी वहां से रीति पाठक जो है वो सांसद थी, जो भाजपा की ही सांसद थी। तो भाई साहब अब वो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल होना है तो वीडियो तो बनाना ही होगा। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ये लोग जो है आकर वीडियो बना देते हैं, लेकिन लीला साहू ये कह रही हैं कि उन्हें वायरल होने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही चर्चित है और उनका वीडियो पहले से भी कई लोग देखते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं। भाई साहब देसी अंदाज में जिस तरीके से लीला साहू अपने क्षेत्र की बातों को उठा देती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे गांव में महिलाओं को आज भी बोलने की इजाज़त नहीं है। अगर घर में ही कोई बड़ा फैसला लेना हो तो महिलाओं से नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक महिला जो अपने सिर पर पल्लू लेकर अपने संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अपनी ग्रामीण समस्याओं को फलक तक पहुंचा दे रही है, हर इंसान के सामने चर्चा का मुद्दा बना दे रही है, तो आप समझिए कि लड़की जो महिला है वो कितनी टैलेंटेड है और किस तरीके से वो अपने डिमांड को मनवाना भी जानती है और लोगों से सवाल पूछना भी जानती है। हम अपने मध्य प्रदेश के हर एक नेता से कहा चाहते थे कि अपना बच्चे तो नारी सशक्तिकरण की बात कही थी, उनके सम्मान की बात कही थी। अरे अपने बच्चे के तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा चाहिए। जब अपने बच्चे की औकात नहीं है 10 किलोमीटर के रोड बनवा देगा, जब अपने बच्चे की औकात नहीं है एक महिला की आवाज सुन लेगा, तो काहे के बनी थे विधायक, तो काहे के बनी थे सांसद, तो काहे के बनी थे मुख्यमंत्री, काहे के बनी थे प्रधानमंत्री। तो अपना बच्चे देखे 20 साल से ये रोड की हालत थी, जब जब बरसात आती थी ये भी हालत हो जाती रोड की। तो अपना बच्चे सोची का यह एम्बुलेंस आवत हुई। हम बताना चाहते कि अगर कौन प्रेग्नेंट लेडीज होते ना, उनका ट्रैक्टर में यहाँ से 2 किलोमीटर तक ले जाते हैं जहाँ एम्बुलेंस खड़ी होती। हम तो खुद सोच परेशान हैं कि हमारा 9वां महीना चल रहा है, यह एम्बुलेंस ना है, तो हम ट्रैक्टर में बैठ के जा। हमारे साथ साथ ना 2 महिला और है में अवस्था में और उनके 9वां महीना चल रहा है। आप ट्रैक्टर में बैठ के जा ना दर्द पीरा में हालत खराब हो जाता, अपना का जानी मिन से रुक जात हो कि अरे नारी सशक्तिकरण की बात कैसे अपना बचे ही। हम अपने वीडियो के माध्यम से सीधी जिला के ही सांसद और कलेक्टर से कहा चाहे थे, जब हम 1 साल से ही ये रोड के बारे में बता रहे हैं तो अपने बच्चे ने एक गंभीरता से काहे नहीं लेता है। न सांसद जी अपन सांसद वाला पावर दिखाई नहीं, न कलेक्टर साहब अपन कलेक्टर वाला पावर दिखाई नहीं। हम बता दे थे कि कहीं महिलन का ही अगर डोली खटोली से प्रेग्नेंट लेडीजन का ही ले जाएगा और कुछ भा, तो हम बता दे थे कि हम महिला सशक्तिकरण के पावर दिखा देवे। लीला साहू का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि पिछली बार सांसद राकेश मिश्रा ने कहा था कि सड़क बनवा देंगे, लेकिन ये सड़क नहीं बनवा पाए। फिर से बारिश शुरू हो गई है, अगर हमें कुछ होता है तो इसके लिए सांसद राकेश मिश्रा ही जिम्मेदार होंगे, ये लीला साहू का कहना है। कह रही हैं कि जब आप नहीं बनवा पा रहे थे तो आपने झूठा आश्वासन क्यों दिया, आपने क्यों कहा कि आप बनवा देंगे, नहीं तो आपसे बड़े वाले नेता से जाकर मिल लेते तो शायद बन गया होता। हमने आप पर भरोसा कर कर गलती कर दी, क्योंकि आप तो बनवा पा नहीं रहे, आपके बस की बात नहीं है। इस तरीके से झूठ ना बोला कीजिए, चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब मरिए अगर आपने आश्वासन दिया और आपसे काम नहीं हो पा रहा है तो। इतने तीखे और तल्ख शब्दों में लीला साहू जो है वो अपने डिमांड को मनवाने के लिए जिस तरीके का वीडियो बना रही हैं वो खूब चर्चा कर रहा है। एक तो पहला इनका देसी अंदाज और जिस तरीके से ठेठ भाषा में ये बोल रही हैं वो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लीला साहू ये बताती हैं कि एक कार्यक्रम में सीएम ने इनसे खुद सरकारी योजनाओं को प्रमोट करने के लिए कहा।
कहा कि सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताइए। इस पर लीला साहू ये कहती हैं कि आज तक ढेला भर कोई सरकारी योजना का लाभ हमको मिला नहीं, तो हम लोगों को क्या बताएंगे कि सरकारी योजना से क्या लाभ मिलता है। मतलब लीला साहू ये कहती हैं कि बैनरों पर छपने के लिए और सरकार की टैगलाइन में सरकारी योजनाएं बनती हैं, लेकिन ज़मीन पर उसका कोई असर नहीं होता है। लीला साहू ये कहती हैं कि अगर उन्हें कोई सरकारी योजना का लाभ मिला होता तो वो अपने वीडियो के माध्यम से और लोगों तक जो है वो जागरूक करती और लोगों को ज़रूर बताती, लेकिन उन्हें कोई लाभ मिला नहीं। अब ले देकर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम सिर्फ वायरल होने का नहीं होता है, वो जन के मुद्दों को उठाकर सरकार को मजबूर भी करता है काम कराने के लिए। ठीक वैसा ही लीला साहू कर रही हैं। एक मीडिएटर यानी कि मीडिया पर्सन का काम भी यही है कि वो ज़मीन के मुद्दों को उठाए और सरकार को मजबूर करे कि वो ज़मीन के काम को कर पाए। एक अच्छा मीडिएटर लीला साहू को कहा जा सकता है, जो अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर, गर्भवती महिलाओं की समस्या को लेकर अपने सड़क को बनवाने के लिए 1 साल से परेशान है। लेकिन अफसोस कि बैनरों पर छपने के लिए, झूठे वादे करने के लिए करोड़ों रुपए फूके जा सकते हैं, लेकिन मात्र 10 किलोमीटर का सड़क सरकार नहीं बनवा पा रही है। वो भी तब जब मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें भाजपा के ही पास हैं। मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जो है वो बीजेपी जीती थी, बीजेपी को सत्ता का रस भी मिला, लेकिन आम जनमानस को सड़क नहीं मिल पाई। इन्हें सत्ता का रस तो मिल रहा है, लेकिन आम जनमानस को सड़क का रस नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ी चिंता है। लीला साहू बार बार अपने वीडियो के माध्यम से सरकार को जगाने और चेताने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन इन्हें क्या मिल रहा है? इन्हें ट्रोलिंग मिल रही है। कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए इस तरीके की वीडियो बना रही है। पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं राकेश मिश्रा, वो कह रहे हैं कि ऐसे ही कोई वीडियो बना देगा तो हम क्या गारा माटी लेकर सड़क बनवाने पहुंच जाएंगे? हम क्या बम्पर लेकर, सीमेंट लेकर, जो है कंक्रीट लेकर, डंपर लेकर सड़क बनवाने पहुंच जाएंगे? अरे भाई, कोई भी पोस्ट कर कोई भी मांग कर दे, हम सारी मांग पूरी कर देंगे क्या? इस तरीके की बात पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह कह रहे हैं। मतलब सोचिए कि एक महिला जो गर्भवती है, जो अपनी पीड़ा बता रही है, जान जाने की चिंता से सरकार को सचेत कर रही है, इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई भी वीडियो पोस्ट करेगा और हम सड़क बनवा देंगे। मतलब ये मजाक नहीं तो और क्या है कि आप इनसेंसिटिव हैं और कुछ नहीं। आप ये वही नेता हैं जो हर दरवाजे पर जाकर चाची, अम्मा, दादी, बुआ, दीदी कहकर ये कहने की कोशिश करते हैं कि जब आप पीड़ा कष्ट में होंगे तो हम आपके साथ होंगे। पैर छूने तक के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आज जब जनता जाकर इनसे ये कह रही है कि महोदय हमारी सड़क बनवा दीजिए, तब इनको इतना गुरूर नजर आ रहा है कि कोई कहेगा और हम सड़क बनवा देंगे। शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को जो चुनाव के वक्त झूठे और लुभाने वादे कर लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं, बार बार वोट की भीख मांगते हैं और जीत जाने के बाद गुरूर दिखाते हैं। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि लीला साहू, क्या आपको डर नहीं लगता? आप सांसद, मंत्री, विधायक से लगातार तल्ख अंदाज में सवाल पूछ रही हैं। तो वो कहती हैं कि संविधान उन्हें इजाज़त देता है, संविधान उन्हें अधिकार देता है लड़ने के लिए, बोलने के लिए। वो सरकार को चुनती हैं, सरकार उनको नहीं। जनता जनार्दन है। जनता जो है वो लोकतंत्र में ताकत रखती है कि वो सरकारों से सवाल पूछ सके। ये होता है एक जागरूक नागरिक का दम, ये होता है एक जागरूक नागरिक की हैसियत। एक जागरूक नागरिक सत्ता को हिला भी सकता है, गिरा भी सकता है और उसे उसकी औकात भी दिखा सकता है। लीला साहू लगातार अपने गांव की 10 किलोमीटर की सड़क को लेकर सवाल पूछ रही हैं, लेकिन अफसोस ये है कि 1 साल में भी उनकी सड़क नहीं बन पाई। नहीं इसलिए बन पा रही है क्योंकि हम और आप मिलकर इस वीडियो को शेयर करके जिम्मेदार लोगों को मजबूर नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इस वीडियो को शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि नितिन गडकरी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, जो हर बार हाईवेज और बड़े बड़े सड़कों को पैसा देते हैं जिससे सड़कें बनती हैं, वो 10 किलोमीटर की गांव की एक छोटी सी सड़क नहीं बनवा देंगे। वो बस कह दें और सड़क बन जाएगी, कल ही कल में बन जाएगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक गांव की देसी महिला की समस्या को हमें और आपको सुनना होगा। और जिस दिन देश की जनता जग गई ना, जिस दिन हम और आप मिलकर जग गए ना, उस दिन सरकार ना तो गुरूर दिखा पाएंगी और ना मंत्री विधायक अपना रुतबा झाड़ पाएंगे। तो बहुत ज़रूरत है हमें और आपको जागरूक बनने की, ये समझने की कि हम सरकार को चुनते हैं, सरकार हमको नहीं।
फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।